आइए हम आराधना में जाएंगे। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य काम किए हैं। उसके दाहिने हाथ और कोई भुजा नहीं, उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया और उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपने धर्म को प्रकट किया। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार को देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरैया और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें के सब वस्तुएं गरज उठें, जगत और उसके निवासी महाशब्द करें, नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय भी करेगा। परमेश्वर आज के इस पढ़े वचन पर अपने आशीष के हाथ पर आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान दयालु में स्वर्गता परमेश्वर प्रभु, आदर के योग्य, महिमा के योग्य, तो जो करना निधान और दुख संकट में अतिशय से मिलने आ रहा परमेश्वर, ऐसे अद्भुत परमेश्वर को प्रभु जी फिर एक बार इस सुंदर प्रातःकाल में हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं बीते दिनों में आपके उपकारों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी बीते माह में हमें सुरक्षा प्रदान देने के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी बड़ी बड़ी बीमारियों से, बड़े बड़े दुर्घटनाओं से, खतरों से, संकटों से, लड़ाई झगड़े, मारपीट, वाद सबसे अपने लोगों की रक्षा रखवाली करने के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ ताप परमेश्वर, मानसिक शारीरिक संतुलन को तूने बनाए रखा प्रभु जी। मानसिक शारीरिक पीड़ाओं से भी चंगाई दी। धन्यवाद देता हूँ ताप परमेश्वर, उस मौत के कगार से हम सबों को तूने उबारा और लाकर चट्टान पर खड़ा किया। सचमुच तेरा वचन जो कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआई को सुनी और मुझको सत्यानाश के गड़े और दलदल की कीच में से उबारा। सचमुच प्रभु जी तुम्हारे पाँव को स्थिर और दृढ़ किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं ताप परमेश्वर, हमारे पाँव को ठोकर खाने से, हमारे मन को विचलित होने से, हमारे आंखों को आंसू बहाने से, हमारे कदमों को लड़खड़ाने से, हमारे प्राणों को नाश होने से भी तूने बचाया। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र और मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं। तू पवित्र है, इसलिए प्रभु जी हम तेरे पवित्र मीठे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देता हूँ ताप परमेश्वर, बाप आसमानी अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक लम्हा बनाए रखा प्रभु जी। नहीं तो प्रभु जी हम तो जीवितों के लेखे में जीवित रहने के योग्य ना थे प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ ताप परमेश्वर, कई बार तूने हमारी बीमारियों से हमें उठाकर खड़ा किया, हमारे बिस्तरों को तूने पलट दिया प्रभु जी, और तूने
अनुग्रह और आशीष के द्वारा तुझमें आगे बढ़ने की योग्य किया प्रभु। इसके लिए भी तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद देते हैं। कई बार प्रभु जी हमारे निराशा भरे जीवन में तूने आशा का संचार को खोला प्रभु जी, आशा का संचार दिया और निराशाओं से निकलकर आशा की वादियों में तूने हमें लिए चला। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। बाप आसमानी बीते रात्रि काल के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हमारे ये तरह कितने ऐसे लोग थे जो कि बीते रात्रि काल को बड़े बड़े युक्तियों के साथ, बड़े बड़े योजनाओं के साथ, बड़े बड़े कल्पनाओं के साथ दूसरे दिन के प्रातःकाल को देखने की लालसा लिए हुए अपने अपने बिस्तरों में तो सोए प्रभु जी, परंतु इस दूसरे दिन के प्रातःकाल को वो देख नहीं पाए और इस संसार से कूच कर गए प्रभु जी। उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई, परंतु ये तेरा प्रेम, तेरी दया, तेरे अनुग्रह है प्रभु जी कि तूने प्रभु जी अपने लोगों को खुदावंद बाप आसमानी बीते रात्रि काल को शैतान की बुराइयों से बचाते हुए, कीड़े मकोड़ों के भय से बचाते हुए रात्रि काल तूने हम सबों को एक मीठी नींद दी और 2025 साल के 7वें महीने के पहले पवित्र विश्राम वार में तूने हम सबों की सुधि लेते हुए हम सबों को जीवितों के लेके भी जीवित रखा प्रभु जी। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र और विष्णु नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते था परमेश्वर हमारे देखने, सुनने, बोलने, विचारों के द्वारा कई बार हमने तेरे विरुद्ध बड़े बड़े अपराध, बड़े बड़े गुनाह किए हैं प्रभु जी, परंतु तूने प्रभु जी हम पर दया की दृष्टि करते हुए हमको हमारे गुनाहों से, हमारे पापों से, हमारे अपराधों से तूने बचाया प्रभु जी। अगर तू लेखा लेने चाहे प्रभु जी, तेरे सम्मुख में कौन खड़ा हो सकता है प्रभु जी। धन्यवाद देता था परमेश्वर, हमारे पाप जो लाल अगवाने रंग के नाई थे उन्हें धोकर तूने हिम की नाई श्वेत किया। हमारे अपराधों को, हमारे पापों को तूने अपने पीठ के पीछे फेर दिया प्रभु जी और कहा मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। फिर तू मेरी ओर लौटा क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। सचमुच प्रभु जी तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो धर्म को क्षमा करे और अपने निर्भाग्य के बचे हुए अपराधों को ढांप दे। तू तो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता क्योंकि तू तो करुणा से प्रीति रखता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस मुबारक दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरे भवन में आकर तेरे नाम की हमदो शिकायत करने का हमें अवसर देने के लिए प्रभु जी। बारिश के कारण आज जितने भी लोग प्रभु जी घर से निकलने के लिए सोचते हैं प्रभु जी, उनके विशेष मनों को स्थिर कर और उन्हें घरों से निकाल बाहर कर प्रभु जी, ताकि वे तेरे भवन में आकर तेरे नाम की हमदो शिकायत करने पाए प्रभु जी। जो रास्ते में हैं, जो आ रहे हैं, हर एक को तो आने में सहायता मदद कर प्रभु जी। प्रार्थना के द्वारा तूने बारिश को रोका है राजा, इसके लिए भी तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। जो अपने मनों को कठोर किए हुए अपने अपने घरों में बैठे हैं प्रभु जी, उनके कठोर हृदयों को तोड़ प्रभु जी, उन्हें विवेकशील मांस का हृदय दे प्रभु जी, ताकि वे भी तो जीवित परमेश्वर की
अनुग्रह पाश्चात्य कर्मों को देखने पाए, जानने पाए, महसूस करने पाए और तेरे महिमा, तेरे जलाल में खड़े होने पाए। आज का आराधना को प्रभु जी हम तेरे हाथों में देते हैं। आज का आराधना का तो अगवा बनकर अगुवाई कर प्रभु जी। आज का आराधना का तो संचालक बनकर संचालन कर प्रभु जी। आज का आराधना का तो अल्फा और ओमेगा होना, हमारा गीतों का गाना, प्रार्थना करना, वचन का सुनना और सुनाना और तेरे मेज के निकट आना, सब कुछ तेरे नजरों में शोभायमान हो पाए। शुरू से लेकर अंत तक हम तेरी उपस्थिति, आपकी दया, आपके अनुग्रह को चाहते हैं। इस छोटी सी दुआ को हमारे प्राणकर्ता यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, इसलिए से सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे। भजन संहिता 118 रोज सामने आके पढ़ेंगे। उत्तरवादी पाठ है, हम इसे बारी बारी से पढ़ने पाएंगे। आज का उत्तरवादी पाठ जो कि पाया जाता है भजन संहिता 118 1 से लेकर के 29 तक। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के गलवैये कहे उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके याद का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने
जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा ईश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सिरों से रस्सियों से बांधो। 28 और 29 हम सब एक साथ पढ़ने पाएंगे। हे हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। कलीसिया बैठ जाए। आइए विशेष प्रार्थना में जाएंगे और हम अपने अपने आंखों को बंद करेंगे। विशेष रूप से परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने फिर एक बार हम सबों को आज के दिन में हमें जीवितों के लेके में जीवित रखा, एक नया दिन दिया। प्रार्थना की है, परमेश्वर ने जो बारिश हो रही थी बारिश को भी रोका, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद हम देंगे जिन जिन के जीवन के आंगन में परमेश्वर ने और एक नया दिन और एक नया प्रातःकाल दिया, उनके लिए हम प्रार्थना करने पाएंगे। धन्यवाद हम देंगे जिन जिन के वैवाहिक जीवन में परमेश्वर ने और एक नया दिन और एक नए वर्ष को जोड़ा है, उनको भी हम परमेश्वर के समीपता में लाएंगे। और बीते वर्ष में परमेश्वर ने उन्हें जितनी आशीष दी थी, प्रार्थना करेंगे कि इस नूतन वर्ष में उन्हें परमेश्वर दुगनी शक्ति सामर्थ्य के साथ अपने महिमा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने पाए। इसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे, धन्यवाद देंगे जिन जिन बीमारों के लिए हम प्रार्थना किया करते थे। परमेश्वर ने बड़ी बड़ी बीमारियों से उन्हें चंगाई दी है। विशेष रूप से मैं अपनी पत्नी रोजलिन जॉनसन के लिए प्रार्थना के लिए धन्यवाद देने पाऊंगा परमेश्वर को कि परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से उन्हें मौत की वादियों में से निकालकर अपनी उपस्थिति में रखा और उनके जीवन में और एक नया दिन और एक नया प्रातःकाल और एक नया भोर का प्रकाश दिया। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। शारीरिक कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी को परमेश्वर दूर करने पाए और जल्द से जल्द पूर्ण रीति से हस्त पुष्ट होते हुए परमेश्वर की महिमा जलाल में फिर पहले की तरह काम करने पाए। इसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। किडनी में स्टोन है और थोड़ी बहुत जो हर्निया की शिकायत है, उसके लिए भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उन्हें पूर्ण रीति से चंगाई देने पाए और चंगाई पाते हुए परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन वो करने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे आमोस जोएल के लिए
प्रार्थना में हम जाएंगे अमिता राज भाभी मसीह के लिए, जो कि बड़े दयनीय अवस्था में है, कठिन परिस्थिति में है, ना जाने कब क्या होगा हम जानते नहीं हैं। हम चाहेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में, कलीसिया रूप में उनको हम प्रार्थना में स्मरण करने पाएंगे, ताकि वो चंगाई पाते हुए फिर एक बार रोगियों के बीच में परमेश्वर की सेवा करने पाए, ऐसे उन्हें परमेश्वर आश्रित करने पाए। प्रार्थना में जाएंगे विशेष रूप से लीना मसीह के लिए भी। लीना मसीह की भी तबीयत अचानक खराब हो गई है, शरीर में दर्द है, सर में दर्द है, चर्च आना चाहती थी, आ नहीं पाई है। अभी फोन के द्वारा उन्होंने कही, पास साहब मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर ने चंगाई देने पाए। ऐसे हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से हमारे मसीह परिवार के छोटे बच्चे बच्चियों के लिए, जो कि नए सेशन में स्कूल में गए हैं, उन्हें परमेश्वर आश्रित करने पाए और नए सेशन में जाकर नए माहौल में जब अपने पढ़ाई को जारी रखते हैं, सही रीति से पढ़ने पाए, उनके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से हम जवानों के लिए, जितने भी जवान पाए जाते हैं, हर जवानों को हम नाम ब नाम परमेश्वर के हाथों में देंगे, ताकि परमेश्वर हर एक जवानों को अपनी महिमा, अपने जलाल में रखते हुए जवानों को जो बेरोजगार हैं उन्हें अच्छे रोजगार देने पाए, परमेश्वर उन्हें अपने राष्ट्र के कार्य के लिए इस्तेमाल करने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे बुजुर्गों को हम प्रार्थना में स्मरण करने पाएंगे। हमारे जितने बुजुर्ग पाए जाते हैं, कटनी शहर में हो, कटनी शहर से बाहर हो, जितने हमारे बुजुर्ग हैं, उनको हम नाम ब नाम हम परमेश्वर के हाथों में देंगे, ताकि ये बुजुर्ग हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, कलीसिया के उनके पके बाल, शोभायमान मुकुट की नाई है, उन्हें परमेश्वर पूर्ण रीति से आश्रित करने पाए। और जब तक वे जीवितों के लेखे में जीवित हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, परमेश्वर अपनी महिमा, अपनी जलाल में उन्हें इस्तेमाल करने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से देश के लिए, देश के नेतागणों के लिए, देश की परिस्थिति के लिए। आने वाले दिन में बिहार में जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन सभा के लिए, उन इलेक्शन के लिए हम प्रार्थना करने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर बड़ा निरंतर आश्रय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आश्रय करने पाए। और जैसा कि वचन कहता है, चिट्ठियाँ तो मनुष्यों की ओर से डाली जाती हैं, परंतु निकालना परमेश्वर की ओर से होता है। हाँ प्यारो, परमेश्वर जिस पार्टी को चाहता है, उस पार्टी को उबार कर लाने पाए। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करने पाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्गपिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य में नाम को धन्यवाद देते हैं।
सचमुच तूने बारिश दी, हम बारिश चाहते थे प्रभु जी, बारिश तूने अद्भुत रीति से दी, रात भर बारिश दी प्रभु जी, और सही समय में जबकि तेरे आराधना तेरे उपासना करने के लिए तेरे लोग तेरे पवित्र धन में आने की तैयारियां करते हैं, ऐसे समय में तूने प्रभु जी हमारे प्रार्थना के द्वारा बारिश को पूर्ण रीति से तूने रोका, ताकि तेरे लोग तेरे भवन में आकर आपके नाम के हम से कैश करने पाए। ऐसी बड़ी दया, ऐसी बड़ी अनुग्रह प्रदान की प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, बीते दिनों के लिए, बीते लम्हों के लिए, बीते एक पलों के लिए प्रभु जी। हम किस परिस्थिति में थे हम नहीं जानते प्रभु जी, परंतु तूने प्रभु जी हर पल, हर घड़ी, हर समय हम सबों की तूने रक्षा रखवाली की, हम सबों को अपने धर्म में हाथों में संभाले रखा प्रभु जी। रात्रि काल को हर एक मीठी नींद दी और हर एक के जीवन के आने में तुमने और एक नया दिन और एक नया प्रातः काल दिया प्रभु जी। इसके लिए भी तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। भाई आशीष के घर में आंगन में जो था परमेश्वर, जो छज्जा थी वो छज्जा दे गई प्रभु जी, परंतु तूने किसी को भी किसी तरह की दुर्घटना का शिकार होने नहीं दिया प्रभु जी। हर एक को सही सुरक्षित रखा, इसके लिए भी हम तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तेरे महिमा तेरे जलाल में हर एक को तूने स्थिर किया, धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। जिन जिन के जीवन के आनंद में तूने और एक नया दिन और एक नया वर्ष को जोड़ा है प्रभु जी, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बीते दिनों में तूने जैसे आशीषें उनके जीवन में दी थी प्रभु जी, इस नूतन वर्ष में नए सिरे से उन्हें आंसू के स्रोत से भरपूरी करना प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, विशेष रूप से जिन जिन के दाम्पत्य जीवन के आनंद में तूने और एक नया वर्ष और एक नया दिन को जोड़ा है, उन जोड़ों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। उन जोड़ों के जीवन में तो अपनी उपस्थिति को रख, दोनों पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बने रहने पाए प्रभु जी। संसार की कोई भी विघ्न बाधा उन्हें छूने ना पाए प्रभु जी। ऐसे आज से प्रभु जी उन जोड़ों के लेकर मांगते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जिन जिन बीमारों के लिए हम प्रार्थना किया करते थे, उन सारे बीमारियों को तूने प्रभु जी चंगाई दी और तेरे भवन में खड़े होने का अवसर दिया राजा। इसके लिए भी तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। मन प्राण आत्मा के साथ तूने हर एक को स्थिर किया। आज हमारे बीच में कितने ऐसे मसीह परिवार हैं प्रभु जी, जो कि बीमार अवस्था में कोई अपने घरों में और अस्पतालों में पाए जाते हैं प्रभु जी। बाप आसमानी, नाम बनाम हर एक को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। आमोस जोएल बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो कि पिछले लगातार 2.5 साल से वो जवान बेटा बिस्तर पर पड़ा हुआ है प्रभु जी, और बिस्तर पर पड़े हुए तुझे रात और दिन पुकारता है। तो उसकी पुकार को सुन प्रभु जी, अगर उससे जीवन में कोई गलतियाँ हुई हैं
उनके माता पिता के द्वारा कुछ गलतियाँ हुई तो क्षमा करना पड़ेगी और बेटे को इस बिस्तर पर से उठाकर उसे खड़ा कर ताकि एक बार फिर से तेरी सेवा करने पाए। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर दूसरे महीने के लिए, दूसरे महीने के हड्डी में जो दरार आई है उस दरार को तू भर दे ताकि उसका दरार भरने के कारण उसे किसी तरह का ऑपरेशन करना ना पड़े। जी आने वाले दिनों में जबकि वो राय से जाता है जी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने पाए जी ऐसे बड़े प्रदान करना एलिजाबेथ जी जो अपने टेस्ट के लिए जाती है उसे भी साफ परमेश्वर उसके सारे टेस्टों को नॉर्मल करना जी। प्रार्थना करता हूँ जी अमिता राज भाभी के लिए, अमिता राज भाभी मसीह के लिए जो कि बड़ी कठिन दयनीय अवस्था में पड़ी है प्रभु जी, बिस्तर पर सिविल हॉस्पिटल में है प्रभु जी। तो ही मारता है, तो ही जिलाता है प्रभु जी। बाप आसमानी अगर तू चाहता है तो वो बेटी तेरे नाम से बिस्तर पर खड़ी होने पाए, उसे एक मौका दे प्रभु जी ताकि बिस्तर पर से उठकर खड़ी होने पाए और तेरे नाम को रात और दिन स्तुति प्रशंसा करते हुए तेरे महिमा तेरे जलाल तुझमें आगे बढ़ने पाए, ऐसे उसके जीवन में कार्य कर। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, प्रार्थना को सुनने आए परमेश्वर लीना मसीह ये शारीरिक कष्ट से जूझ रही है प्रभु जी, उसके शरीर में मौसम के कारण हो या किसी कारणवश हो शरीर में जो दर्द है, सर में दर्द है, अगर बीमार है प्रभु जी उसको उसकी बीमारियों से चंगाई दे ताकि वो चंगाई पाते हुए तेरा नाम को धन्यवाद दे सके। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपकी बेटी मेरी पत्नी के लिए प्रभु जी स्टोर को तो गला दे प्रभु जी और हड्डियों की जो शिकायत है उससे मुझे राहत दे प्रभु जी। उनके शरीर में जो कमजोरी है, कह नहीं पाती है, थोड़ी चलती है थक जाती है प्रभु जी, उसके थकान को दूर कर उसके शरीर को फिर पहले की तरह तंदुरुस्ती प्रदान दे ताकि फिर वो तेरी सेवा के लिए खड़ी हो सके। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हमारे मसीह परिवार के एक एक लोगों के लिए, आशीष मसीह के परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके जीवन में उनकी थोड़ी बहुत गलती के कारण जो प्रभु जी आज जो समस्याएं से जूझ रहे हैं प्रभु जी, समस्याएं हटने का नाम नहीं लेती है प्रभु जी, एक पर एक समस्याएं चली आती हैं प्रभु जी, जिससे कि परमेश्वर वो परिवार पूरा डरा और सहमा हुआ है प्रभु जी। तो कहता है मत डर, मैं तेरे संग संग हूँ। हाँ प्रभु जी, उस परिवार के जीवन से डर और भय को दूर कर प्रभु जी ताकि तेरे जलाल तेरे महिमा को देखने पाए प्रभु जी। ऐसा जीवन में कार्य कर, भाई संतोष मसीह के जीवन में कार्य कर, उनके परिस्थिति को दिल ठीक कर प्रभु जी ताकि वे भी प्रतिदिन चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते तेरा नाम को धन्यवाद देने पाए। आने वाले दिनों में बिहार में जो प्रभु जी विधानसभा का इलेक्शन है उसे हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। इलेक्शन को तू प्रभु जी अपने हाथों में ले और प्रभु जी तो न्यायी पिता परमेश्वर है, लोग जितने भी गड़बड़ियाँ करने के सोचें हर एक गड़बड़ियों को दूर करते हुए प्रभु जी सही रीति से बिहार में विधानसभा का वोट होने पाए प्रभु जी। इसी तरह की भी ईवीएम की चोरी
या ईवीएम में गड़बड़ी होने ना पाए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे बुजुर्गों के लिए, हर एक बुजुर्गों को नाम बनाम हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। हर एक बुजुर्गों को जो तूने आज तक जीवितों को लेकर जीवित रखा है, उन्हें पूर्ण रीति से अपने महिमा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, जब तक वे जीवितों को लेकर में जीवित हैं, प्रतिदिन वे चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते तेरे नाम को धन्यवाद देने पाए। प्रार्थना करता हूँ जवानों के लिए, जवानों को एक अच्छे रोजगार देने के लिए प्रभु उन्हें अच्छे मुकाम पर लाकर खड़ा कर। प्रार्थना करता हूँ रिवर मिस्ट्री के हर एक यूनिट्स पर हम तेरी दया तेरे अनुग्रह तेरे आशीष को चाहते हैं। प्रार्थना करता हूँ कटनी शहर में जितनी भी मसीह कलीसियाएं हैं, हर एक कलीसियाओं में तो अपने आशीष अपने अनुग्रह को दिए। इसलिए सोच प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए, आज के वचन के द्वारा तो हम में से हर एक से बोल और बातचीत करके भी हम तेरे वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु सुनकर मनन करते उस पर चलने वाले बने। आप वचन जो भारी तलवार है प्रभु, वचन मैं ना बोलूं परंतु तू प्रभु हमारे जन्म होकर अपने वचन को तेरे लोगों के बीच में पलटता है। जो कुछ नहीं मांगा हो तू से स्कूल से एक सुंदर परिश्रम वाले प्रातःकाल के समय में हमारे मनों के विचार मेरे मुंह की बोली तेरे सम्मुख ग्रहण में दोने पाए। हे हमारे चट्टान, हे हमारे बल, हमने इन सारे निवेदनों को धन्यवाद प्रार्थना के साथ हमारे काम करता इस नासर के वसीले से मांगते हैं। इसलिए से सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर के मधुर मीठे नाम में कलेक्टर से आप सबों को मेरा जय मसीह की सूचना इस प्रकार है। आने वाले रविवार के आराधना का समय जैसा 8:30 बजे है, 8:30 बजे मिलेगी। शुक्रवार की आराधना संध्या काल को बीमारों के लिए और जो समस्याओं से घिरे हुए हैं उन सबके लिए प्रार्थना होती है। 6:30 से 7:30 तक आप जरूर आइए और बीमारों के लिए, दूसरों की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करने पाएंगे। बारिश का समय है, बारिश के समय में हर एक परिवारों में सर्दी जुकाम खांसी रहती है। मेरा कहना ये है कि बारिश में भीगने से बचे रहें, क्योंकि इसी बारिश से चिकनगुनिया, निमोनिया, डायरिया, मलेरिया होता है। साफ पानी पीजिए और साफ पानी पीने के लिए आप जरूर पानी को गर्म करके पीजिएगा, क्योंकि अभी बारिश का पानी सब नीचे जाता है और हमारे नल में जो पानी आता है वो नीचे से बारिश का पानी आता है और बारिश के पानी में छोटे छोटे कीटाणु भी रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए क्या कीजिए, जब पानी भरते हैं उसको बड़े जग में, बड़े डेक में पानी को गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद जब ठंडा हो जाएगा उस पानी को आप लोग पी सकते हैं, क्योंकि तरह तरह की बीमारियां, मलेरिया, टाइफाइड और डायरिया जो होता है, उल्टी जो होगा, दस्त उल्टी, ये बहुत भयंकर बीमारी है। इसके लिए आप लोग सावधान रहिए और बच्चों को भी बारिश में भीगने से बचे रहने का हिदायत दीजिए। आइए हम लोग आज के वचन में जाएंगे। आज का जो है वचन उत्पत्ति की पुस्तक शुरुआत में, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17वां अध्याय 17, जेनेसिस चैप्टर 17 उसका 17 का 1 से
1 से लेकर 7 तक हम लोग पढ़ने पाएंगे। और उसको पढ़ने के लिए हमारे बीच में संतोष मसीह भाई हैं, वो सामने आएंगे, आज का वचन हमारे बीच में रखेंगे, उनके द्वारा हम वचन को सुनने पाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 7 पद तक हम करेंगे। 1 से 7 तक पढ़ें, धीरे धीरे इस पुस्तक को देखने पाएंगे। और अब्राहम 99 वर्ष के हो गए हैं, तब यहोवा ने उसकी दर्शन देकर कहा, मैं शक्तिमान ईश्वर, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे ये बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब मैं तेरे नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूलपति ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत पूर्ण करूँगा और कुछ को जाति जाति का मूल बना दूँगा, और तेरे वंश में राज उत्पन्न होगा, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी आशाएं की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश के परमेश्वर करूँगा। अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय परमेश्वर, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य के नाम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने फिर एक बार हम सबों को आज के दिन में जीवितों के लेख में जीवित रखा। अपना मूल वचन जो तेरे आशीष के द्वारा हमारे लिए आशीष का कारण है प्रभु, उस वचन को सुनने के लिए तूने हमें अपने वचन को दिया राजा, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। गीतों के द्वारा तुझे धन्यवाद देने का अवसर दिया, प्रार्थना के द्वारा रूबरू होने का अवसर दिया। जैसा तो आदि काल से लेकर आज तक अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बोलता आया, बातचीत करता आया, फिर एक बार प्रभु जी हम तेरी उपस्थिति को चाहते हैं। अपनी उपस्थिति में हम सबों को लिए चल और अपने वचन के द्वारा तो हमेशा एक से बोल और बातचीत कर। वचन का बोलने वाला मैं नहीं, वचन का बोलने वाला तू हो, ताकि तेरे वचन को सुनकर हम अपने जीवन में बहुत सी बातों को जो नहीं जानते हैं उन्हें जानने पाए, समझने पाए। ऐसी दया, ऐसे अनुभव प्रदान करना। वचन का बोलने वाला मैं नहीं, तू हो प्रभु जी। वचन के भेदों को, गहराइयों को, रहस्यों को तुम्हारे बीच में दे। इस नाश्ते के वसीले से इस दुआ को मांगते हैं, इसलिए से सुन और ग्रहण कर। परमेश्वर का नाम करने के धन्यवाद दूंगा। पूरे सप्ताह भर परमेश्वर मुझे अद्भुत रीति से रखा और बारिश में भी भीगने से बचाया। और सही बात है, जब मैं घर से निकलता हूँ, प्रार्थना करके निकलता हूँ और बारिश में परमेश्वर भीगने नहीं देता। मेरा रेनकोट ऐसी कैसी गाड़ी में पड़ा हुआ है। हमारा विश्वास सबसे बड़ी, हमें विश्वास का कवच पहनाता है और इसलिए पूरे सप्ताह भर विजिटिंग करने का भी अवसर दिया, घरों में जाने का अवसर दिया
और हर एक के लिए प्रार्थना करने का अवसर दिया। रात्रि काल को हमें एक मीठी नींद दी और आज का दिन दिखाया। और मेरी पत्नी कह रही थी कितनी जोर की बारिश हो रही है, बोला होने दो बारिश, कोई बात नहीं, ठीक आराधना का समय होगा बारिश थम जाएगा। और मैं बाहर जाकर प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने बारिश को रोका। मोनी भी फोन की, पास्ता हम तैयार हैं, बारिश रुकेगा, बारिश रुकने के बाद आएगा। आज का जो वचन मैं बोलने जा रहा हूँ, ये वचन हम मसीहों के लिए तो है, पर तो हम मसीह लोग इन वचनों को समझ नहीं पाते। जब तक एक छत है ना, घर का छत, हमारे बुजुर्ग रहते हैं ना, माता पिता है ना, जब तक माता पिता है ना, उसका हम जो उपस्थिति है उसका अनुभव को हम महसूस कर नहीं पाते। जब हमारे माता पिता हमारे बीच में से निकल जाते हैं, चले जाते हैं, तब उसका अभाव हमें महसूस होता है। जब एक छत खड़ जाता है, जैसा आज मोनी बोल रही थी कि पीछे का मेरा पूरा छज्जा गिर गया, जब तक छज्जा नहीं गिरा तब तक कोई ऐसा कारण नहीं होता। तो हर चीज के पीछे एक कारण होता है, और एक कारण क्या है ये आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कौम बनी इस्राएल के लिए परमेश्वर ने समय समय पर अपने दासों के द्वारा वाचा बांधी है। संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो कि अपने लोगों के साथ वाचा बांधता हो। दादा दादी नाना नानी जब रहते हैं, अपने लोगों के साथ रहते हुए आखिरी समय में वाचा बांधते हैं, बेटा ये सब ऐसा है, वैसा इसको देख रेख करना, ये तेरे हाथ में है। और जब संसार से कुछ कर जाते हैं उसके बाद माता ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आती है। और इस पीढ़ी दर पीढ़ी को चलाने के लिए हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, आदि अनादि काल का पिता परमेश्वर है। आपको आज मैं बताना चाहता हूँ, व्याकरण, हिंदी का व्याकरण जो है आ से शुरू होता, आ, और हमारा बाइबल भी आ से शुरू होता है। हमारा परमेश्वर भी आ से शुरू होता है। आ से आदि और आ से अंत, आ से अल्फा और आ से ओमेगा। आज कितने मसीह लोग जानते नहीं इस बात, कितने मसीह लोग जानते नहीं इस बात को कि हमारा परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है, कितना बलवंत है। पुकारो तो दौड़े चला आता है, परंतु क्या हम पुकारना नहीं जानते, पुकारना चाहते हैं नहीं पुकारते। हमारा परमेश्वर कितने नामों से पुकारा जाता है आज मसीह लोग जानते हैं। संकट में अतिशय से मिलने आ रहा, क्रोध करने आ रहा, विलंब से क्रोध करने आ रहा, अतिशय से मिलने आ रहा, दया करने आ रहा, करुणा, कितना नाम है प्यारा। ऐसे परमेश्वर को क्या हम तलाशते हैं, तलाश रहे हैं? बस जानिए भाई, हम मसीह घर में पैदा हुए, मसीह नाम आ गया, डेविड है, डेविड मतलब गौ नाम आ गया, बस रोजलिन है, आशीष, सैमसन है, सब नाम, हनोक, एनोस है, मूसा, मोजेस, जोसेफ, क्या क्या नाम, मरियम, मगदलीन, सब एस्तेर, रूत, सब। पर इस नाम के अनुसार क्या हम परमेश्वर के गूढ़ रहस्य बातों को जान पाए हैं, समझ पाए हैं? हर नाम के पीछे एक अर्थ होता है, हर नाम के पीछे एक उद्देश्य होता है,
हर नाम के पीछे एक कार्य होता है। परंतु आज मसीह लोग इस बात को समझ नहीं पाए। जैसे यहाँ लिखा है, देखिए फिर एक बार मैं वचन को तो पढ़ दे रहा हूँ, जो संतोष भाई जो पढ़े हैं। लिखता है यहाँ पर उत्पत्ति 17 का, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। ये पहला नाम क्या है? मैं। उसके बाद आता है मैं जो हूं सो। पहला नाम आता है मैं सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान माने सर्वगुण संपन्न, पूरे सर्वशक्ति मान परमेश्वर ईश्वर। पहली बात, अब्राहम कौन था? अब्राहम मूर्ति पूजा देश में रहने वाला था और मूर्ति बनाने का काम करता था। इसका आपको जो बतलाना चाह रहा हूं, ये भी अन्य जाति से आया प्यार। इसके पिता मूर्ति बनाने का काम किया करते थे, और जब मूर्ति बनाया करते थे तो उसी को बेचते थे बाजार में, और क्या करते थे? अपना जीविका साधन किया करते थे। मूर्तियों के द्वारा उनका जीविका चला करता था। एक बार ऐसा हुआ, उसके पिताजी ने कहा, बेटा इन मूर्तियों को देखते रहना, बड़ी गौर से सुनेगा, मैं आता हूँ, पास के गांव से आता हूँ। ठीक। उसका पिताजी चला गया, इसलिए उसका नाम अब्राहम था। अब्राहम नहीं था, अब्राहम हुआ, इब्राहिम हुआ, फिर अब्राहम हुआ। ठीक। तो चला गया उसका पिताजी। जब चला गया, शाम को जब आया तो देखा घर के आंगन में जैसे घुसा, सारी मूर्तियां टूटी फूटी पड़ी हुई थी। सारी मूर्तियां टूटी फूटी पड़ी हुई थी। किसी का धड़ इधर, किसी का हाथ उधर, सब टूटा फूटा पड़ा हुआ था। और एक बड़ी मूर्ति थी, इतनी बड़ी मूर्ति, उसके हाथ में एक लठ था। अब्राहम को बुलाया, अब्राहम ये क्या हो गया? बोला हमें क्या मालूम पिताजी, ये क्या हो गया? बोला क्यों? सब तो ठीक ठाक था, ये सब कैसे टूट गया? हो ना हो, ये बड़ी मूर्ति जो है ना, बड़ी मूर्ति के हाथ में डंडा है क्या? डंडा है, इसी ने तोड़ा होगा सब। उसका पिता बोला, अरे बेवकूफ, मैं दुनिया को बेवकूफ बनाता हूँ। मूर्ति क्या चलती फिरती है? उसके हाथ उल्टे हैं क्या? मुंह तो है, मैंने मूर्ति को बनाया है। मूर्ति ना चल सकती है ना फिर सकती है, तो ये मूर्ति कैसे सारी मूर्ति को तोड़ दिया? तो मुझे बेवकूफ बनाता है। बोला हाँ पिताजी, जब आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं? ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। वहीं पर परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। बात मेरा समझ है? यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपने पिता के घर छोड़ और जहां मैं बोलता हूं वहां निकल जा। और आज अगर कोई पास्टर बोल दे कि भैया मेरे साथ चल, अरे भैया क्या करने हैं? क्या करने हैं? खाना पीना कहाँ मिलेगा? शैतान सबसे पहले लात कहाँ मारता है? पेट में। क्या खाओगे? अब्राहम ने सोचा नहीं। इसके पहले आप अगर पढ़ेंगे, घर में जाके पढ़ेगा 14, 15, 16 तो उत्पत्ति, वहां लिखा है अब्राहम चल दिया, बिना कुछ बोले चल दिया। और जब चल दिया, यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। दर्शन दिया, यहाँ बोलता है अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। यह पहला दर्शन था।
क्या आज हमारे जीवन में हम दर्शन देख रहे हैं, दर्शन की बातें बोल रहे हैं? तो दर्शन नहीं है हमारे जीवन में, विजन नहीं है हमारे जीवन में, हम क्या विजन देख के दर्शन देंगे? और इसलिए परमेश्वर कहता है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। देखिए, ये परमेश्वर अब्राहम को कह रहा है मेरी उपस्थिति में रह और मेरे साथ साथ चल, और क्या सिद्ध होता जा। एक आज एक है, कल 2, कल 4, 8, 10 ऐसा बढ़ता है। हमारे मसीह जीवन में बढ़ोतरी क्यों नहीं? हमारे मसीह परिवार में बढ़ोतरी क्यों नहीं? क्योंकि आज भी हम मसीह को जान नहीं पाए। इस बात को जानिएगा। आप जिस काम को करते हो, जहां नौकरी करते हो, आप उसके क्या हो, मैकेनिकल हो, तो उसको अच्छी तरह से जानते हो, तब तो उस काम को कर रहे हो। कैसे कर रहे हो काम? सीखे होकर के कर रहे हो ना। तो यहां पर परमेश्वर बोलता है मेरी उपस्थिति में रह, मैं तुझे सिखाऊंगा और मेरे साथ चल। हम परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते, तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को हम कहां देखेंगे? आज कितने मसीह लोग हैं सारे संसार में, क्या अब्राहम की तरह परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं? नाम बड़ा, दर्शन छोटा है। यहां पर बोलते हैं दूसरे पद में, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। देखिए, हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर के संग चलेंगे, तब परमेश्वर आपके साथ वाचा बांधेगा। आप अपने जो अधिकारी है उसके संगति में रहोगे, उसके संग चलोगे, अधिकारी तब आपके जीवन में क्या करता है? कार्य करता है। यह अधिकारी आज है, कल नहीं रहेगा, परंतु हमारा परमेश्वर संग संग रहने वाला, और कहता है मैं तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। देखिए, पहली बात है, पहली आशीष, मैं तेरे वंश को कैसा करूंगा? बढ़ाऊंगा। आज सोचिए, ये अब्राहम का ही वंश है, आज सारे संसार में आदम और हवा की उत्पत्ति से अब्राहम, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया। देखिए, हम जब परमेश्वर के समीपता में रहेंगे ना, तीसरा पद पढ़िए, तब अब्राहम, पढ़िए, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें कहता गया, यूं बातें करता गया। हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, तब परमेश्वर हमसे क्या करेगा? वार्तालाप करेगा। जैसा 1:18 में क्या कहते हैं? जल्दी निकालिए। जैसा 1:18 में मैं बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ। 1:18 यहोवा कहता है, यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में मिलकर क्या करें? वाद विवाद करें। परमेश्वर बोलते हैं हमसे झगड़ना है, हमसे लड़ना, हमसे शिकवा शिकायत करना, हम किससे करते हैं? उससे, इससे, अरे मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, प्रभु में ऐसा हो गया। अरे परमेश्वर कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पास चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे। एक मिनट, तुम जैसे भी पाप किए हो, जैसे भी गुनाह किए हो, डॉक्टर ना वकील के सामने में आपको हर बात बतलाना पड़ता है, समझे ना? डॉक्टर जब तक आप अपनी बीमारी नहीं बताएंगे, डॉक्टर इलाज नहीं करता। वकील के पास में आप अपने सारी बातों को सच्चाई के साथ बतलाना पड़ता है। जब सच्चाई के साथ मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, तब वकील जाके आपके केस को पुख्ता रूप से लड़ता है।
इस बात को जानिएगा। परमेश्वर कहता है, अरे परमेश्वर के सामने बैठिए, प्रभु मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता हूँ, मेरे जीवन में ऐसी परेशानी, मैं मनुष्य था, मेरे साथ गलती हुई है, मैं गलती की हूँ, परंतु माफ करने वाला पिता परमेश्वर कहता है ना, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, तो अभी हिम के न्याय उजले हो जाए। परमेश्वर आपके पाप को, गुनाह को क्षमा करना चाहता है। आप किसके पास में जा रहे हैं? पादरी के पास में, पास्टर के पास में, लोग के पास में, कोई क्षमा नहीं करेगा। परमेश्वर के सामने में अंगीकार कीजिए, प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति मेरे कामों के कारण हुआ, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, और मुझे तू उबार। परमेश्वर आपको उबारेगा। मेरा चैलेंज है, एक बार आजमा कर देखिए। आगे पढ़िए, चौथा क्या बोलता है? देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधे रहे। देख, परमेश्वर एक बार आपको वाचा बांध देगा ना, मनुष्य बोलेगा हाँ मैं तेरे लिए काम कर दूंगा, मनुष्य क्या करेगा? बदल जाएगा, सही समय बदल जाएगा। परंतु परमेश्वर बोलता है यहाँ पर, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी हमेशा। कैसे बंधी रहेगी? ऐसा अटूट, और फेविकोल को जोड़ नहीं, पूरा अटूट, समझ रहे? कभी नहीं टूटने वाला, बंधी रहेगी। इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। अब्राहम का अर्थ है विश्वासियों का पिता। मेरे पिताजी जब मैं जन्म लिया, ये अच्छा से तो मालूम है, जब नाम रखा गया तो मेरे पिताजी ने बताया, मेरे पास चला है, बोला क्या नाम रखना है? नेपोलियन जॉनसन। ठीक, तो मेरे पिताजी ने कहा, पास साहब नेपोलियन जॉनसन नहीं, नेपोलियन डेविड जॉनसन रखिए। बोला क्यों? डेविड मेरे पिताजी का नाम है, मैं मेरे दादा का, मेरे दादा रंगून के पास थे और उनका सही में उनका आत्मा आज मेरे जीवन में। बोले नाम के साथ कुछ ना कुछ कार्य जुड़ा रहता है। मेरा कहने का नेपोलियन का अर्थ है, उसके डिक्शनरी में नई नाम का कोई चीज नहीं। कोई भी काम कर, हाँ तो हाँ, नहीं होगा। नेपोलियन बोनापार्ट का हिस्ट्री पढ़िए, जो फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट था, उसके डिक्शनरी में नई नाम का शब्द नहीं। कोई काम करता था तो पूरा करता। और मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूँ आज में, किसी भी काम को मैं लेता हूँ, परमेश्वर उस काम को आज तक पूरा किया, क्योंकि मैं भी परमेश्वर के संग बहुत साल परमेश्वर से दूर रहा गया, गोताखोरी किया, अपराधों में रह गया, बहुत कुछ किया, परंतु जब परमेश्वर में आया, परमेश्वर ने मेरा नाम के अनुसार मेरे जीवन को क्या कर दिया? बदल दिया। रोजलिन का अर्थ क्या है? रोज का अर्थ क्या है? गुलाब। लाइन का अर्थ क्या है? रास्ता। माने जिधर जाओ वो गुलाब का क्या पंखुड़ी खुशबू है। सिमसोन, सिमसोन का अर्थ क्या भाष है? क्या? सिंहों से युद्ध करके जीतने वाला सिमसोन। उसका ऐसा न्यायों के पुस्तक में कोई भी बलशाली व्यक्ति नहीं हुआ, परंतु वो भी एक बार पाप में गिर गया, फिर परमेश्वर से गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया और उसको फिर परमेश्वर ने शक्ति दिया और बोला इस दो खंभे को मुझे सहारा दे,
पूरे दो खंबे को आग का अंधा उसका आग को फोड़ दिया गया था। पढ़िए सब चीज घर में रहते पढ़िए, पूरा खंबे को हिलाकर पूरा ध्वस्त न कर। हर नाम के पीछे एक अर्थ है, संतोष। संतोष का अर्थ क्या है? क्या दिया संतोष में? क्या अर्थ है? बोलिए ना। माँ बाप ने नाम रखा है संतोष। संतोष करता है संपूर्णता, सब कुछ, मैंने त्रुटि कुछ नहीं है उसमें, सब कुछ पूर्णता। संतोष क्या मानता है? आशीष। आशीष का अर्थ क्या है? तथास्तु नहीं, हमेशा के लिए आशीष। हर नाम के पीछे एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को क्या आज हम पूरा कर रहे हैं? मेरा कहने का उस नाम के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, उस नाम के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी घर में किसी बच्चे का नाम लोगों ने मोजेस कर दिया। मोजेस का अर्थ है मूसा। मतलब मूसा का अर्थ क्या है? मूसा का अर्थ क्या है? पानी में मिला हुआ। मूसा पानी में मिला। और आज वही मूसा को देखिए, मोजेस को देखिए, दारू में पानी मिला के नाम है मोजेस। हमारा कार्य कहाँ है? क्या हुआ? हम आशीष से वंचित क्यों हैं? संतुष्टि मेरे जीवन में पूर्ण क्यों नहीं होता है? संतोष मेरे जीवन, हम कहते हैं संतोष उमड़ रहा। संतोष कहाँ उमड़ रहा है? क्यों नहीं उमड़ रहा है? आशीष क्यों नहीं आ रही है? रुकावट कहाँ आ गई? बाधाएं कहाँ आ गई? क्योंकि हम अब्राहम की तरह परमेश्वर के संग संग आज नहीं चल रहे। सोचिए ना जी, ये अन्य जाति का अब्राहम विश्वासों का मूल पिता कहलाया। अब्राहम से ही इसहाक हुआ, इसहाक से एसो, याकूब, और याकूब से 12 गोत्र निकले और 12 गोत्र सारे संसार में फैल गए। और क्या? और क्या आशीष चाहिए? परमेश्वर अब्राहम से बार बार वाचा पालता रहा। मैं तेरे यहाँ किया ना, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों का समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। तो अब्राहम भी पूछ सका था, कहाँ पिताजी? मेरे तो एक भी संतान नहीं, कह सकता था? कहा? उसने नहीं कहा। और परमेश्वर ने उसे आशीष कब तक नहीं दी? वायदा करता रहा, परमेश्वर आशीष नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आज हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं होती है? अब्राहम आशीष, जॉन, मुझे सब नाम आशीष क्यों नहीं है हमारी? इसलिए आशीष नहीं है क्योंकि हमारे जीवन में लूत है। लूत, हम लूत को लेकर चल रहे हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, अपने माता पिता का घर छोड़ और जहां मैं बोलता हूं वहां चल। अब्राहम तो चल दिया, अपनी मां को लिया, सही बात है, परंतु साथ साथ अपने भतीजे को भी ले लिया, लूत। घर में ये सब पढ़िए, जब समय मिलता है थोड़ा थोड़ा पढ़िए। मैं भी बीच में एक दिन मोनी मसीह के घर गया तो सैमसन हमसे सवाल कर रहा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और उसका उसके पिता का मैंने क्या आर्गुमेंट नहीं, वाद विवाद हुआ। बोला नूह इतना बड़ा जहाज कैसे बनाया? इसका सवाल क्या है ना,
पिताजी ने कहा एक बहुत बड़ा मनुष्य था जो कि उसने जहाज को बनाया, नूह अकेला नहीं बनाया। तो बड़ा मनुष्य कौन था? नूह जब जहाज बना रहा था उसके लोग कितने प्राणी थे? 8 प्राणी थे। ठीक, क्या 8 प्राणी इतना बड़ा जहाज बना सकता था? आशीष के सवाल है, बना सकता था? तो बड़ा व्यक्ति कहां था? कोई नहीं गया। तब वहां पढ़िए जहाज को बनाने में 120 वर्ष लग गया था। तो क्या 8 प्राणी का जहाज बना लिया? नहीं, उन्होंने सबको बुलाया, आओ हम एक जहाज बनाए। तो लोगों ने पूछा अरे भैया क्या है? बोला देखो परमेश्वर का प्रकोप इस संसार में होने वाला है, एक बहुत बड़ी बारिश होने वाली है और संसार पूरा बारिश से क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। सब लोग क्या करने लगे? हंसने लगे। पढ़िए बाइबल में लिखा, हंसने लगे। एक पगला गया, बुरा हो गया, सटका गया। तो लोगों ने काम किया उसके साथ। नूह ने अकेला काम नहीं किया, लोगों ने मिलकर काम किया और उसके हंसी मजाक में पढ़िए आप, सब लिखा है। और नूह 120 वर्ष तक प्रचार भी करता रहा, मन फिराओ, कि संसार डूबने वाला है। किसी ने विश्वास नहीं किया और अचानक एक दिन क्या होगी? बारिश। ये है नूह का बात, नूह का कार्य। इसलिए अच्छी बात है, वार्तालाप ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे को खोजबीन करना चाहिए। ऐसे ही अब्राहम ने परमेश्वर की खोजबीन की। अब्राहम परमेश्वर में लिपटा रहा और जब लिपटा रहा परमेश्वर ने अब्राहम को छोड़ा नहीं, वायदा करता रहा। परंतु अब्राहम की एक बड़ी गलती थी, वो गलती समझ नहीं पाया। वो क्या गलती थी? कि क्या गलती थी? लूत को साथ में लेकर, लूत को साथ में लेकर, हाँ, नूह को साथ में लेकर चला। इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष नहीं दी। और यहां कहता है, देखिए आपको बताना चाहता हूं, उत्पत्ति 13 जल्दी पढ़े। उत्पत्ति 13 का हाँ, तो बतला रहा हूं, 5 से पढ़िए। और लूत के पास भी जो अब्राम के साथ चलता था। देखिए अब्राहम और लूत दोनों एक साथ चलता है ना? जी। चलता था। भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। हाँ। सो उस देश में उन दोनों की समाई न हो सकी। हाँ। कि वे इकट्ठे रहे। हाँ। क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। हाँ। सो अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ और उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। देखिए परमेश्वर ने क्या किया, जब देखा अब्राहम लूत को अलग नहीं कर रहा है, लूत अब्राहम से अलग नहीं हो रहा है, परमेश्वर ने क्या किया? दोनों के गाय बैल के चरवाहों के बीच में क्या कर दिया? झगड़ा। और ये आज हमारे परिवार में परेशानियां आती हैं, इसी को खोलना है। क्यों हमारे जीवन में ये परेशानियां आ रही हैं? क्यों हमारे जीवन में हम जो कार्य करना चाहते हैं वो कार्य नहीं हो रहा है? परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर के सामने में पृथ्वी मार के बैठिए, परमेश्वर से लड़िए, झगड़िए। प्रभु जी मैं नहीं जानता क्यों मेरे जीवन में ऐसा, मेरे जीवन में जब भी ऐसी कुछ परेशानी होती है मैं परमेश्वर से बात करता हूँ, लड़का प्रभु जी क्यों ऐसी परिस्थिति आई है? परमेश्वर रास्ता दे। आपके
स्थितियों में भी परमेश्वर वही रास्ता दिखलाना चाहता है। परमेश्वर आपको बारंबार ये दुख संकट क्यों लाता मालूम है? क्यों लाता है? एक चींटी ऊपर चढ़ रही है, चढ़ के तो फिर गिरती है ना, क्या गिरती है ना? फिर देखो चींटी को फिर से चढ़ते हुए, क्यों? जब चींटी होके प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, तो हम कोशिश क्यों नहीं करते? हमारे जीवन में परेशानी आई तो दूसरी तरह से चलते देखे। परमेश्वर ने हमें बुद्धि ज्ञान दिया है। मेरे जीवन में ये परेशानियां क्यों आ रही है, हमें समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। अब्राहम समझ नहीं पाया, परमेश्वर ने अब्राहम और लूत को अलग किया। जब अलग किया तब परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में आशीष के स्रोत को खोला, इसहाक दिया था उसे। लूत जब तक था, अब्राहम वारिस का पिता कहलाने नहीं पाया। हाजरा के द्वारा इस्माइल हुआ। ये बड़ा वृत्तांत है प्यारो। आशीष का, विश्वास का पिता अब्राहम उस समय कहलाया जब इसहाक परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में दिया। हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देना चाहता है। हम आशीष को लेने के लिए तैयार तो है, उसकी खोज भी नहीं करते। आप बचपन में हिसाब बनाते हो, हिसाब कहीं गलती होता है, फिर देखते हो ना कहाँ गलती है। साग सब्जी बनाते हो, हैं? चख के देखते हो ना, क्यों चख के देखते हो? नमक ठीक नहीं है, अगर नमक ठीक नहीं हो तो नमक डालते। तो यही चीज हमारे जीवन में कहाँ हमारी गलतियां हो रही हैं, हमें देखने की जरूरत है, चखने की जरूरत है। तब हमारी गलतियों को हम समझ पाएंगे, क्योंकि आपका नाम ऐसे नहीं दिया परमेश्वर ने, किसी मनुष्य ने नहीं दिया। आप आशीष के संतान हो, आप संतोष के संतान हो, आप आशीष के वारिस हो। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। कहाँ रुकावट आ रहा है वो देखिए। संतोष की संतुष्टि पूरी क्यों नहीं हो रही है, कहाँ रुकावट आ रही है वो देखिए। मोहनी, मन को मोहने वाली कहाँ रुकावट आ रही है? क्या हमने खोजने का सिर्फ आपस में लड़, परिवार में लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता। तू मैं तू मैं कर कुछ नहीं। बैठ के प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां क्यों हैं? मेरा चैलेंज है, परमेश्वर आपको ऐसे परेशानियां, हम सब दोनों पति पत्नी मिलकर आप सबके परिवार के लिए, सबके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उन्हें बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे, ताकि वो अपने गलतियों को समझ सके। मैं भी कमजोर का पुतला हूं, मैं भी मनुष्य हूं, परंतु परमेश्वर कमजोर का पुतला नहीं है। परमेश्वर आपके दिल में बड़े आंसू को खोलना चाहता है, अब्राहम की तरह। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से एसौ, एसौ से याकूब, याकूब से याकूब, पूरे संसार में फैलाना चाहता है। कभी कभी आप लोग कहते हैं मेरे परिवार यहाँ है, क्यों छिटकते? कोई भी परमेश्वर नहीं, क्यों नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उन्हें परमेश्वर में लाया नहीं। आज हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, घर में परेशानियां आती है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, क्यों होता है? शैतान कभी नहीं चाहेगा कि इस घर में शांति। तो शैतान को हटाने के लिए आपको क्या करना? अंधेरा है, अंधेरा में एक माचिस की तीली मारे तो क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। इस अंधेरे को हटाइए, उजाले को लाइए। परमेश्वर आपके साथ वाचा बांधना चाह रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों की बारिश को देना चाह रहा है। आप उस वाचा को स्मरण कीजिए। मैं परमेश्वर का नाम पर धन्यवाद देता हूँ। पहले संतोष भाई को जब मैं देखता था गाड़ी में आने जाने में, बड़ा उसका चेहरा खिंचा खिंचा रहता था। कभी देख लिया, चल दिया,
बड़ा मैंने चेहरा बुझा बुझा। आज क्यों उसके जीवन में लीना हमेशा पास्ता वैसा होगा वैसा नहीं। पास्ता कुछ नहीं कर सकता। कौन करने वाला है? परमेश्वर करने वाला है। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। अदृश्य परमेश्वर आपके सामने में, आपके जो परेशानियां हैं, मैं चार बहन को भी कहता हूँ, परेशानी प्रभु जी तू कौन है मैं नहीं जानती। मेरे जन्म में परेशानियां हैं, मेरे शरीर में जो तकलीफ है, मेरे परेशानियों को तू जानता है। प्रभु जी तू दूर कर, मैं देखना चाहता हूँ। मेरा चैलेंज है परमेश्वर। एक चित होकर बैठिए, एक चित होकर परमेश्वर से मांगिए, जिद्दी होकर मांगिए। जिद्दी बालक कैसे बोलता अपने माँ को, मैं मुझे दे नहीं होगा, ये जिद्दीपन आपके जीवन में आना। मेरा चैलेंज है प्यारा। आज जो आपको आज लोग ऐसा देखते हैं ना, कल आपको कैसा दिखे ऐसा, अरे यही है, यही आदमी है। क्योंकि परमेश्वर आपको पूछ नहीं क्या बना के रखना चाहता है, सर। परमेश्वर का नाम पर धन्यवाद। नाम के अनुसार आपके जीवन में परमेश्वर आप सबके जीवन में कार्य करना चाहता है। और उस कार्य को करने के लिए आपको परमेश्वर की संगति में सदा चलना पड़ेगा। परमेश्वर का नाम पर धन्यवाद। सब कुछ जैसा परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, वैसे हमसे भी वाचा बांधता है। तो कहता है मैं कभी ना छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। परमेश्वर आप तो हमको सदा सर्वदा अपने स्थान में उठाना चाहता है। हम परमेश्वर की महिमा जला खड़े होने पाए। आइए जिसको भी धन्यवाद देना हो धन्यवाद दे सकते हैं, अन्यथा हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर अपने परिवार में लीना मसीह के लिए और एलिसा के लिए प्रार्थना कीजिए। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, मौसम की बीमारी के कारण। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्गीय परमेश्वर, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हम सबके प्रार्थना के अनुसार तूने प्रभु जी बारिश को पूर्ण रीति से रोका। हम सबके प्रार्थना के द्वारा तूने इलेक्ट्रिक को भी बनाए रखा प्रभु जी। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी कि तेरे वचन को सुनने सुनाने का अवसर दिया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरे मेज में हम सबों को शामिल होने का अवसर दिया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमें लेने से तूने देना सिखाया प्रभु जी, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। देवता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा तो हम में से एक से बोल और बातचीत कर प्रभु जी। हम जब अपने घरों को जाते हैं, हम घरों में जाते हुए आज के वचन को हम मनन करने पाए कि हमारा नाम क्यों पड़ा। हमारा नाम यूं ही व्यर्थ में नहीं पड़ा। हमारा नाम का कोई अर्थ है, हमारे नाम का कोई कार्य है, हमारे नाम का कोई उद्देश्य है, हमारे नाम का कोई विचार है। इन बातों को हर एक के जीवन में समझने का अवसर और मौका दिया। पूरे सप्ताह भर फिर एक बार हम सबों की सुधि ले प्रभु जी। तेरी दया तेरे अनुग्रह होगी तो फिर एक बार तेरे महिमा तेरे जलाल में हम सबों को आने का अवसर दे। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए दिन भर मौसम को साफ और स्वच्छ रखना प्रभु जी, ताकि लोग जहाँ कहीं भी आना जाना करते हैं आने जाने करने पाए। विशेष रूप से इस सुंदर पवित्र विश्राम वार के प्रातःकाल के समय में हमारे मनों के विचार, मेरे मुंह की बोली तेरे सम्मुख ग्रहण होने पाए। हे हमारे चट्टान, हे हमारे बल, हमने सारे निवेदनों को धन्यवाद प्रार्थना के साथ हमारे प्राण करता इस नाश्ते के वसीले से दुआ को मांगते हैं।
जिसने कभी प्रार्थना में ये कहना सिखाया है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी का हत्या कर, जिस तरह से हमने अपने सारे पापों को क्षमा किया है, वैसे ही तूने हमारे पापों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में डाला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी होगी। आमीन। धन्यवाद, 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 सारे आशीषों के सूत्र धन्यवाद, 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 सारे आशीषों के सूत्र धन्यवाद, सारी आशीष आतियों पर से हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सूत्र धन्यवाद। अब जैसा सामर्थ्य पिता परमेश्वर है कि हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में, मसीहों में, विश्वासियों में, मसीहों में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी और युगानुयुग तक हम सबों के साथ साथ सदा सर्वदा काल तक होती रहेगी। आमीन। सबों को जय मसीह की।